अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। 2 महीने बाद देश के अलग अलग राज्यों में हवाई सफर दोबारा शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर आज से पूरे भारत में घरेलू फ्लाइट सेवा बहाल कर दी गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4:45 पर पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई। जयपुर से 11 शहरों के लिए 16 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी, जिसमें दिल्ली के लिए कुल 3 फ्लाइट्स होंगी, तो वहीं बेंगलुरु के लिए भी 3 फ्लाइट उड़ान भरेगी। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सीमित संख्या में फ्लाइट सेवा को मंजूरी दी है। यात्रियों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा, तो वहीं आरोग्य सेतु ऐप भी यात्रियों के लिए जरूरी होगा। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ने असमंजस के बाद उड़ान को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी 25 विमानों को मंजूरी दी है। हवाई यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। वहीं सरकार ने उन यात्रियों को थोड़ी छूट दी है जो किसी काम से 7 दिन तक के लिए कहीं आ जा रहे हैं। राजस्थान में बाहर से आने वालों को क्वारंटीन से किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में रहना होगा। फ्लाइट या ट्रेन से आने वाले यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने तक क्वारंटीन में रहना होगा। घरेलू विमान सेवा के यात्रियों के लिए सभी राज्यों ने अलग अलग नियम बनाए हैं। दिल्ली में विमान से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन नहीं होना होगा। विदेश से मिशन वंदे भारत के तहत देश वापस आने वालों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब सेल्फ पेड क्वारंटीन को कम से कम करके 7 दिन कर दिया गया है। पाकिस्तान में फंसे 300 भारतीयों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है। भारतीयों को वापस लाने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित मरीजों के 6,767 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,31,868 कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। 54,441 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में प्रवासियों के कारण कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। 2,574 मरीज में से 1,600 से ज्यादा मरीज प्रवासी निकले हैं। बिहार में कोरोना ने एक और जान ले ली है। एनएमसीएच में भर्ती मरीज कई अन्य बीमारी से ग्रसित था। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड में 377 कोरोना के पॉजिटिव केस का आंकड़ा पहुंच गया है। कोडरमा के एक मरीज की मौत भी हो गई। राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 286 नए केस सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। 163 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1,800 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 78 लोगों की मौत हुई है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट में 55 वर्षीय महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटा में मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ ही लगातार अच्छी खबर भी सामने आ रही है कि 8 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर 5 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कोटा में 4 और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उदयपुर में 2 और कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 480 तक पहुंच गया। उदयपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को 18 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। चूरू के गांव ओटवालिया की 22 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। चिकित्सा विभाग की टीम ने ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर युवती के परिवार के 7 सदस्यों को क्वारंटीन का उनके कोरोना के सैंपल लिए। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज में 3 नए लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ये सभी मरीज एक ही परिवार के हैं। प्रतापगढ़ में शुक्रवार को 2 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के साथ ही चिकित्सा विभाग सख्ते में आ गया। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के साथ ही मरीज के पूरे परिवार को क्वारंटीन किया गया। वैश्विक महामारी के दौर में चित्तौड़गढ़ के लिए पिछले 3 दिन राहत भरे रहे हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव रोगियों में 93 के नेगेटिव होने पर जिला प्रशासन ने उनका सम्मान कर उन्हें घर भेजा। कोटा के 4 थाना क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में लगा कर्फ्यू प्रशासन ने हटा दिया है। वहीं रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र के चिन्हित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया।
कोटा जिला प्रशासन ने कैथुनीपोल क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत देते हुए थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में से कर्फ्यू को हटा दिया। गहलोत सरकार ने लॉकडाउन में रोजगार ठप होने से परेशान लोगों को मुफ्त गेहूं देने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। फ्री में गेहूं लेने के लिए जरूरतमंद ई मित्र पर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में आज से अस्थि विसर्जन के लिए मोक्ष कलश स्पेशल बसें चलेंगी। संभाग मुख्यालय से बसों का संचालन होगा। सवाई माधोपुर में लॉकडाउन 4 के तहत अब बंद पड़ी रोडवेज बसों का संचालन फिर से शुरू हो चुका है, जिसके तहत एक रोडवेज बस जयपुर के दुर्गापुरा से रवाना होकर दौसा लालसोट होते हुए सवाई माधोपुर पहुंची। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोलायत विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया, जहां उन्होंने मनरेगा के चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा में कार्य कर रहे लोगों से मुलाकात की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने मनरेगा कार्यस्थल का दौरा किया और मजदूरों को मास्क वितरित किए। कोटा में बाकी बचे अंडमान के स्टूडेंट्स को भी बसों के जरिए दिल्ली रवाना किया गया। दिल्ली से ये सभी बच्चे फ्लाइट से अंडमान अपने घर जाएंगे। केरल में फंसे 1470 प्रवासी मजदूरों को सवाई माधोपुर रवाना किया गया। सभी मजदूर केरल से एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा सवाई माधोपुर पहुंचे। जयपुर जंक्शन पर श्रमिक स्पेशल रेलों की आवाजाही जारी है। जंक्शन से रोज हजारों मजदूरों को श्रमिक स्पेशल रेलों के जरिए उनके गृह राज्य पहुंचाया जा रहा है। बूंदी से 37 प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुए, जिन्हें रोडवेज बस से एसडीएम कमल कुमार मीणा और युवा कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने रवाना किया। उदयपुर डिपो से 14 बसें मुंबई से प्रवासियों को लेकर डूंगरपुर पहुंची। अब उदयपुर में सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें अपने अपने गांव में क्वारंटीन की व्यवस्था की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में भी प्रवासी श्रमिकों को रोडवेज की बसों से 190 प्रवासियों को मध्य प्रदेश भेजा गया। श्रीगंगानगर से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। करीब 1600 यात्रियों को बिहार के पूर्णिया भेजा गया। भीलवाड़ा में कार्यरत श्रमिकों को लेकर एक और श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए रवाना की गई। ये ट्रेन बिहार में सीवान, छपरा और गया जिले में श्रमिकों को अपने घर पहुंचाएगी। 2 दिन तक दौसा पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कोई भी दुकान नहीं खुल सकेंगी। ऐसे में रविवार और सोमवार को सिर्फ मेडिकल की दुकानें ही खुलने की अनुमति मिले हैं। दौसा जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद पुलिस ने करीब 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान पुलिस ने दौसा शहर में खुल रही दुकानों को बंद करवाया। बीकानेर में लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े मार्केट को खोलने को लेकर प्रशासन और व्यापारियों में सहमति बन गई है। लगभग 2 माह से बंद पड़ा तोलियासर गली मार्केट भी आज से खुल जाएगा। बांसवाड़ा में ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण के डर से क्वारंटीन सेंटर का विरोध शुरू कर दिया है। विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने पुलिस के वाहन पर पथराव किया। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल को पूरी तरीके से कोरोना वार्ड बना दिया गया है और इसको लेकर लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की ओर से जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की जा रही है। कोटा के लाडपुरा से विधायक कल्पना देवी की ओर से जरूरतमंदों को राशन बांटा गया। कोटा नगर निगम प्रशासन बेजुबान मवेशियों और पक्षियों का मसीहा बना हुआ है, जिसके तहत हर दिन सड़कों पर घूमने वाले गायों के लिए हरे चारे, भूसे और पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था की जा रही है। करौली के ढिंढोरा गांव में मुस्लिम समाज की ओर से राशन किट का वितरण किया गया। सवाई माधोपुर में सेवार्थी परिवार कई दिनों से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता में जुटा है और साथ ही कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों और चिकित्सा कर्मियों का लगातार सम्मान किया जा रहा है। भरतपुर के बयाना कस्बे में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 80 लोगों ने रक्तदान शिविर में महत्वपूर्ण बनाने में योगदान किया। कोटा में शहर को सैनिटाइज करने में रोजगार उत्थान ठेला फुटकर सेवा समिति के सदस्य जुटे हुए हैं। इन सदस्यों को व्यापारियों ने सम्मानित किया। करौली के जिला कलेक्टर डॉक्टर मोहनलाल यादव ने रविवार को बेजुबान जानवरों को फल और चारा खिलाया। कोटा में लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। कोटा शहर काजी अनवार अहमद ने समाज के सभी लोगों से ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की है। भरतपुर में व्यापार महासंघ ने जागरूकता अभियान के तहत शहर में मास्क बांटने का काम शुरू किया।
कोटा में श्री राधे ग्रुप के सदस्य मनोज अग्रवाल ने अपने जन्मदिन के मौके पर कोरोना पॉजिटिव रोगियों और अस्पताल स्टाफ के लिए स्पेशल खाना भेंट कर अपना जन्मदिन मनाया। अलवर के तिजारा में घूम रहे एक मंदबुद्धि व्यक्ति की सेवा समाजसेवी लोगों ने की। उसके बालों की कटिंग कर उसे नहलाया और उसको भोजन देकर उसके कपड़े बदले। पोखरण में लॉकडाउन के दौरान पहली शादी संपन्न हो गई। यह शादी भी लॉकडाउन की तरह अन्य शादियों की तरह बिल्कुल सादे समारोह में संपन्न हुई। लॉकडाउन के बीच डूंगरपुर में 2 शादियां नियमों के तहत संपन्न हुई। दोनों विवाह समारोह में न बैंड न घोड़ा था और न ही बाराती थे। भरतपुर में शादी से पहले कपल ने हैंड सैनिटाइज किया। उसके बाद दोनों ने मास्क पहना और फिर शादी के लिए तैयार हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का संकल्प लिया।